हाँ जी बच्चों, तो मैं आप लोगों को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट समझा रहा था। और बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व करेंगे, जो कि आपकी बुक में आपका टीएस ग्रेवाल में कहाँ पर गिवन है मेरे बच्चों, बताओ। पेज नंबर 13.52 पर है। ठीक है बच्चों, तो क्या सर हम ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं? यस। बाय। आप क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ आप लोग कर सकते हो। तो एक बार आप सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैं जल्दी से आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो कहेंगे सर आप भी हमें प्लीज क्वेश्चन तो दिखाइए। लो जी बच्चों, तो आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन भी ले आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट 1 मिनट का टाइम दो हमें। हाँ जी बच्चों, तो हम क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व करेंगे सही बच्चे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बीआरएस बनानी है। कितनी तारीख को बनानी है? ऑन 31 मार्च 31 मार्च 2023 को मेरे बच्चों आपको बीआरएस बनानी है। अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो जब कभी भी क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का होगा तो आप सभी बच्चे इसको कहां पर डालोगे? माइनस आइटम में। कहां डालोगे? माइनस। चाहे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हो, चाहे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हो। समझ में आया? ओवरड्राफ्ट सिंपली मींस नेगेटिव बैलेंस। ओवरड्राफ्ट का सिंपल मतलब क्या है? नेगेटिव बैलेंस। यानी कि 36,000 रुपीज का हमारे पास नेगेटिव बैलेंस है। तो सर अगर हमें क्वेश्चन करना होगा तो जैसे कि आप सब बच्चों को पता है, दिस इज द फॉर्मेट। यहाँ पर पार्टिकुलर्स हम लिखते हैं। सर ब्लैक पेन ले लीजिए। लो बच्चों, हम ब्लैक पेन ले लेते हैं। पार्टिकुलर्स प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा सा, इसका साइज हम क्या कर सकते हैं? बड़ा कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा करना है? बोलो। आई थिंक इतना काफी है। ठीक है मेरे बच्चों, बताओ। प्लस आइटम और क्या करेंगे? माइनस आइटम। अब ठीक है, तो हम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ओवरड्राफ्ट एज पर। ओवरड्राफ्ट एज पर कौन सी बुक? पासबुक। तो जितने का भी ओवरड्राफ्ट है हम उतना लिख देंगे और माइनस बैलेंस में लिख देंगे। एंड दैट वाज 36,000। कितने रुपए का है मेरे बच्चों? 36,000। अब एक बात बताओ, मैंने आपको वर्किंग नोट में क्या समझाया था? किसी बच्चे को याद है? जिसका भी बैलेंस गिवन रहता है उसको छोड़ के दूसरे वाले को सर्कल कर लेते हैं। इधर देख लीजिए, वर्किंग नोट बनाना है आप लोगों को। अब आपको बैलेंस पासबुक का गिवन है, ओवरड्राफ्ट पासबुक का गिवन है, तो आपको किसका निकालना है? कैश बुक का। अब जो कैश बुक कहेगी वही हम करेंगे। अरे बोल दीजिए। तो आपको फालतू सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। अब कहता है क्वेश्चन फर्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यहाँ पर वर्ड लिखा है इशूड। व्हाट डज इशूड मींस? इशूड का मतलब होता है हमने चेक काटे। काटने का मतलब क्या होता है? हमने अपनी कैश बुक को कम करा और ये चेक बैंक में जाकर प्रेजेंट नहीं हुए। अरे बोल दो यार। तो कैश बुक माइनस एंड पासबुक क्या हो जाएगी? उसकी कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। समझ में आया? क्योंकि जैसे ही मैं चेक काटता हूं तो मैं अपनी कैश बुक को क्या कर देता हूं? मैं कम कर देता हूं। और ये चेक बैंक में जाके प्रेजेंट नहीं हो रही, तो देखो जैसे चेक काटे तो कैश बुक कम, अब बैंक में तो प्रेजेंट नहीं हो तो पासबुक जो उसकी कंपैरिजन में क्या होगी? बढ़ जाएगी। अरे बोलो। तो कैश बुक में अब यहाँ पर हमें बैलेंस, इधर देख लीजिए अब सारे बच्चे, बैलेंस किसका निकालना है? ये कैश बुक है, पासबुक है। जैसे चेक काटा तो कैश बुक कम, पासबुक उसकी कंपैरिजन में बढ़ गई। अब बैलेंस किसका निकालना है? जल्दी से बताओ। बैलेंस निकालना है कैश बुक का, क्योंकि जो है पासबुक का हमें गिवन है, हाँ है ना? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बैलेंस ऑलरेडी किसका गिवन है? पासबुक का। अरे बोल दो यार। तो हमें कैश बुक का निकालना है। कैश बुक कहां पर है? एक बार देख लेते हैं। बैलेंस हमें पासबुक का गिवन है, हमें निकालना किसका है? कैश बुक का। तो जैसे हमने इसको हम कैश बुक मान लेते हैं, इसको पासबुक मान लेते हैं। तो जैसे चेक काटा तो कैश बुक कम हो जाएगी और पासबुक उसकी कंपैरिजन में क्या होगी? बढ़ जाएगी। समझ में आया नहीं है? अरे बोल दो यार। पासबुक उसकी कंपैरिजन में जब बढ़ जाएगी तो अब हमें क्या करना है बताओ? हमें पासबुक को लेकर जाना पड़ेगा किसके पास? कैश बुक के पास। वाई? पासबुक को कैश बुक के पास क्यों लेके जाना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि हमें कैश बुक का बैलेंस चाहिए। हम हमें पासबुक में प्लस माइनस करना अलाउड है। क्यों है पासबुक में प्लस माइनस करना अलाउड? क्योंकि हमें गिवन किसका है? पासबुक का। गिवन किसका है? पासबुक का। अब एक बात बताओ, अगर आप पासबुक को कैश बुक के पास लेकर जाओगे तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस ही तो करना पड़ेगा, हाँ है ना? क्योंकि पासबुक क्या हो रखी है? बढ़ रखी है, और कैश बुक क्या है? कम है। सर छोड़ो, कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन हो रही है तो छोड़ो, जिसका बैलेंस निकालना है वो जो कह रहा है वही कर दो। किसका बैलेंस निकालना है? तो कैश बुक क्या कह रहा है? तो माइनस आइटम में डाल दो, बस इतना आसान सी बात है। कितने रुपए डाल देंगे माइनस आइटम में? बोलो बोलो। 19,700। और क्या लिख देंगे यहाँ पर? सेकंड, चेक इशूड बट
नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सही लग रहा है ये वाला फॉन्ट? अच्छा लग रहा है? अरे बोल दो। स्टाइलिश है भाई साहब, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चलें आगे। इसके बाद चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। क्या मतलब है इसका बताओ? इसका प्लस माइनस बता पाओगे क्या है इसका? चेक हमने बैंक में जमा कराया बट वो कलेक्ट नहीं हुए, क्या है इसका प्लस माइनस? कैश बुक प्लस हमें कहीं से चेक मिला होगा, जब हमें कहीं से चेक मिला होगा तो कैश बुक प्लस और पासबुक माइनस। अब हम क्या करेंगे बच्चों बताओ? प्लस में डाल देंगे। समझ में आया? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। हमने तो जमा करा दिया बट कलेक्ट नहीं हुआ, तो कैश बुक बढ़ जाती है, पासबुक कम है, तो इसको हम मेरे बच्चों प्लस में डाल देंगे। और कितने रुपए डाल देंगे प्लस में? 25,000। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? फोर्थ, चेक एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट बैंक। इसका क्या मतलब है? चेक हमने कैश बुक में एंटर कर दिया लेकिन बैंक में जमा कराना ही भूल गए। बैंक का मतलब होता है बैंक में भेजना, बैंक में भेजा ही नहीं, तो कैश बुक बढ़ जाएगी और पासबुक कम हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक। चेक को हमने कैश बुक में एंटर कर दिया बट नॉट बैंक। समझ में आया? तो कैश बुक प्लस पासबुक माइनस, तो इसको ही मेरे बच्चों हम कहाँ डाल देंगे? प्लस में। अगला पढ़ो क्या लिखा है फिफ्थ में। फिफ्थ में हम क्या करेंगे? डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अ कस्टमर बाय बैंक टू अ बैंक बाय कस्टमर। कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसे जमा करा दिए, तो पासबुक बढ़ जाएगी और कैश बुक उसकी कंपैरिजन में कम हो जाएगी। तो कहाँ डालेंगे हम बताओ? अरे बोलो ना, कहाँ डालेंगे? माइनस में। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा हमारे बैंक में जमा करा दिया 11,000 रुपए का। तो कैश बुक ने बोला माइनस में डालो, तो हम इसको कहाँ ले जाएंगे मेरे बच्चों बताओ? माइनस में। समझ में आ गई बात? बोलो यार। अब क्या करेंगे? टोटल करेंगे फिर बैलेंस करेंगे। टोटल करो। 36 19 700 जमा 11, 19 और 11, 19 और 11 30 है ना? 20 30 30 और 36 66, 66,700। 66,700 में से 34,000 माइनस करेंगे। 25 और 9 34, तो 32,000 ये आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर। बात खत्म। यू कैन मैच योर आंसर। सर कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा आंसर सही आ रहा है। तो क्या आपको समझ आया? यस। तो इस तरीके से मेरे बच्चों ओवरड्राफ्ट का आप क्वेश्चन कर सकते हो। बस ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन किससे स्टार्ट होंगे? माइनस आइटम से। अभी दोबारा से एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको पासबुक का बैलेंस गिवन था। किसका बैलेंस गिवन था? पासबुक। तो हमें निकालना किसका होगा? वो पहले ध्यान दो, इधर निकालना होगा कैश बुक का। नीचे वर्किंग नोट बनाया और बोला किस पे डाल दिया? कैश बुक पे। यानी कि जो कैश बुक आएगी वही करेंगे। अब कैश बुक ने पहले बोला माइनस में, तो हमने माइनस में डाला। देखो आप सारे बच्चे, लेकिन अब आपको यही नहीं पता है कि किसकी वजह से माइनस होगा, किसकी वजह से प्लस होगा। ये माइनस में डाला है, किसको यही नहीं पता कि प्लस कब होगा माइनस कब होगा, फिर दिक्कत है। अभी चेक मिला था हमने बैंक में जमा कराया बट कलेक्ट नहीं हुआ, तो कैश बुक बढ़ गई, पासबुक में नहीं गया, तो कैश बुक बढ़ी हुई है, तो प्लस में डालने के लिए कह रहा है। तो हमने इसको कहाँ डाल दिया मेरे बच्चों बताओ? प्लस। हमने बैंक में जमा नहीं कराया, कैश बुक में एंटर कर दिया था, है ना? तो कैश बुक बढ़ गई, तो ये कैश बुक कह रहा है प्लस, तो प्लस। अब यहाँ पर कैश बुक कह रहा है माइनस, तो यहाँ पर क्या डाले? यानी कि जिसका बैलेंस निकालना है वो जो भी इंडिकेशन देगा वही हम करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाता है। समझ में आया मेरे बच्चों? तो अब आप सारे बच्चे इसको कर सकते हो प्यार से कॉपी। एक क्वेश्चन का आपका आंसर आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
ये हाइलाइटर क्यों आ रहा है मेरे पास? ओ क्या बात है ना। चलो जी बच्चों, इसको कर लीजिए कॉपी।